भारत के 77% लोग एक बीमारी का शिकार है, यानी कि हर 4 इंसान में से 3 इंसान को ये बीमारी है। तो ये बीमारी है क्या? ये बीमारी का नाम है टेंशन। टेंशन यानी कि स्ट्रेस। आप देखते होंगे कि आजकल हमारी जो यंग एज है, मतलब हमारे जो जो बहुत यंग पीपल हैं, जो लाइक 25, 30 और इवन 20s वाले लोग भी हैं, उनके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जा रहे हैं। उन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को डायबिटीज़ है, उन लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो कि जो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, जो लोग बहुत वर्कआउट करते हैं, उनमें भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ रही है, उनमें भी बहुत सारी बीमारियां आ रही है। बट ये लोग तो बहुत वर्कआउट करते हैं, तो इनको क्यों हो रहा है? रीज़न है स्ट्रेस, हमारे हॉर्मोन्स। अगर आप भी करवटें बदलते रहते हो, अगर आपको भी रात को नींद नहीं आ रही है, आपको भी छोटी छोटी बात में ओवरथिंक हो जाता है, अगर आप भी रोज़ सुबह उठते हैं और आपको अपनी एग्जिस्टेंस पे डाउट होता है कि आप जी क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ योर पर्पस, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए। हम सब ये सुनने और हम सब ये बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, बट हम इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमको एक छोटी सी भी इनकन्वीनियंस होती है या फिर हमारा एक छोटा सा भी काम नहीं होता है, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं, हम उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, इसको ना सोचे बिना कि ये हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट करेगा। तो हम आज प्रॉब्लम्स की तो बात करेंगे, बट उसके साथ हम सॉल्यूशंस की भी बात करने वाले हैं। तो हम आज 3 चीज़ों पे बात करेंगे। हम मतलब हमारे वीडियो में को 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। लाइक फर्स्ट इज़ कि हमको स्ट्रेस होता क्यों है, सेकंड इज़ कि वो हमारी हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी लाइफस्टाइल में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है फिजिकली, मेंटली, एंड थर्ड इज़ हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाई वी एक्सपीरियंस स्ट्रेस। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रेस ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छा है, तो आप मुझे बोलेंगे ऑब्वियसली कि क्या वियर्ड बातें कर रही है, स्ट्रेस कैसे अच्छा हो सकता है। बट हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जो हमारा फाइट और फ्लाइट पे होता है। लाइक आप देखते होंगे कि जो पहले लोग थे, वो लोग शेर से तक लड़ लेते थे, वो लोग मतलब बहुत ब्रेव टाइप के थे, वो लोग बहुत अटेंटिव थे। क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रेस था। बट आजकल वैसा कुछ नहीं है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है कि हमको शेर अटैक करने आ रहा तो हमको एकदम एक्टिव रहना है, तो हमको स्ट्रेस लेना है। बहुत सारी चीज़ों में ये होता है, अगर कोई इंसान कहीं पे है और उसके पीछे लाइक डॉग्स पड़ जाए, तो उसका स्ट्रेस वर्क करेगा उनसे फाइट करने में और वो उनसे बच के निकलेगा। बट आजकल हम स्ट्रेस हर एक छोटी चीज़ में लेने लग जाते हैं। हमारी गलत चीज़ वो है कि हम बहुत ही एक माइनर चीज़ों में बहुत स्ट्रेस लेने लगते हैं। हम उन चीज़ों को बहुत बड़ा बना देते हैं जो एकदम छोटी सी होती है। हम एक छोटी सी स्ट्रेस की बात को बहुत बड़ा बनाने लगते हैं। एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है ना, उसका भी एक बहुत छोटा सॉल्यूशन होता है, बट हम ये सब नहीं सोचते। हम एक बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ओवरथिंक करने लग जाते हैं, जिससे हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है। आजकल के यंग लोग को, आजकल की जनरेशन को इस बात का स्ट्रेस नहीं है कि उनके पीछे कोई शेर पड़ जाएगा, या फिर उनको सर्वाइव करना है, या फिर उनको अटेंटिव रहना है कि कोई कुछ आ ना जाए। आजकल के लोगों को इस बात का स्ट्रेस है कि कल क्या होगा, मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, मेरा ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। आजकल के लोगों को इस बात का स्ट्रेस है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, सामने वाला अगर मैंने ये कर दिया, अगर मैंने ये कह दिया तो सामने वाला मुझे क्या जज करेगा। आजकल के लोगों को इस बात का स्ट्रेस है। और आजकल जो एकदम यंग एज है, उनको अपने फ्यूचर का स्ट्रेस है। मतलब इतना भी कोई फ्यूचर वो नहीं है कि तुम अपने बाल, इतना वर्थ इट नहीं है तुम्हारा स्ट्रेस होना कि एट दी एंड जब तुम अपने 30s में जा रहे हो, या फिर जब तुम अपने पीक एज में जा रहे हो, लाइक तुम 18 में हो, तुम इतना स्ट्रेस ले रहे हो, तो जाके 25 में तुम्हारे एकदम ग्रे हेयर हो जाएंगे, तुम अपनी एज से बड़े दिखने लगोगे। कोई स्ट्रेस इतना भी ज़रूरी नहीं है और इतना भी वर्थ इट नहीं है कि जब तुम 25 के हो तब तुम बूढ़े देखो, तब तुम खुद से 20 साल बड़े लगो। कोई स्ट्रेस इतना भी वर्थ इट नहीं है। एट दी एंड सबका कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आजकल का स्ट्रेस मुझे तो बहुत यूजलेस लगता है, क्योंकि तुम एक छोटी सी चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तुम उसके बारे में सोच रहे हो, और जो तुम्हारी लाइफ में इतनी वैल्यू भी नहीं करती है। आजकल लोग बस मतलब उनको कोई अटेंशन नहीं दे रहा तो उस बात का स्ट्रेस लेते हैं। मतलब बहुत ही छोटी सी बात जो हमारे लिए 10 साल बाद मैटर भी नहीं करेगी। तो असली शेर तो आपके पास आ नहीं रहा, आपको खाना है, तो इट्स बेटर कि आपके दिमाग के अंदर जो भी शेर है जो आपको खाए जा रहे हैं आपकी स्ट्रेस की वजह से, आप उसको ख़त्म करिए। तो हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि बताएगा कि स्ट्रेस से हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे क्या क्या असर होता है। तो ये बहुत बड़े 5 पॉइंट्स हैं जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं।
तो उसका फर्स्ट तो है आपके हार्ट पे उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि एक रिसर्च है उसमें बताया गया है कि जो भी एम्प्लॉय वर्क प्रेशर पे रहता है और वो सोशली अकेला है, तो अगर उसको कोई भी हार्ट अटैक होएगा ना, तो वो फर्स्ट हार्ट अटैक उसका स्ट्रेस की वजह से ही होगा। मतलब आप देखो कितना बड़ा नंबर है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर उसको हार्ट अटैक आ रहा तो वो स्ट्रेस की वजह से ही होगा। मतलब मेजॉरिटी टाइम्स उसको हार्ट अटैक उसके स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेस कितनी बड़ी चीज़ है। तो ये वर्थ इट तो नहीं है कि आपको इतनी यंग एज में हार्ट अटैक हो जस्ट बिकॉज आप किसी चीज़ में ओवर थिंक कर रहे थे। स्ट्रेस आपको हार्ट अटैक लाने के चांसेस 40 to 50% बढ़ा देता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ इफेक्ट ऑन योर इम्यून सिस्टम। यस, ये भी आपका इफ़ेक्ट हो सकता है इम्यून सिस्टम, क्योंकि लाइक अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उससे क्योर नहीं हो पाओगे, आप उससे बहुत स्लो मतलब बहुत ही स्लोली क्योर होगे। क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप इतनी जल्दी क्योर नहीं हो पाओगे एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसको स्ट्रेस नहीं है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आपको क्योर होने के लिए आपको स्ट्रेस अपना बहुत कम करना पड़ेगा। कम मतलब ख़त्म ही कर देना पड़ेगा, तभी आप नॉर्मल हो सकते हो, तभी आपको हेल्प मिलेगी खुद को सही करने में और खुद को अच्छी लाइफ देने में। थर्ड इज स्ट्रेस आपके वजन पे भी बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी स्ट्रेस लेने में बहुत एनर्जी जाती है। जैसे आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, जैसे आप स्ट्रेस लेते हैं, जैसे आप टेंस्ड होते हैं तो उस टेंशन में आपकी बहुत एनर्जी जाती है। तो उस एनर्जी को कवर करने के लिए आपको बहुत बॉडी को आपको शुगर की नीड होती है, आपको लगता है आपको एनर्जी चाहिए। स्ट्रेस से हमारा वेट लॉस होता है, बट उसके साथ साथ हम इतना खा लेते हैं कि हमको लगता है हमको बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम उसमें ओवर ईटिंग करने लगते हैं। और मेनली स्ट्रेस में तो यही होता है कि हमको शुगर वाली चीज़ें लाइक चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और ये सब जंक फूड्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं तो बैलेंस करना होगा। तो इस कारण हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली उसकी क्रेविंग्स होने लगती है, जिससे हमारा वज़न बढ़ने लगता है और हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है, क्योंकि हम बहुत सारा जंक खाते हैं लाइक चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सब। तो इट इफ़ेक्ट्स योर वेट। स्ट्रेस के कारण बहुत लोगों के बाल ग्रे होने लगते हैं। लाइक आप यंगस्टर्स में देखो, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में और जो जिनकी न्यू जॉब्स लगी है, उनके बाल बहुत लोगों के आप देखोगे ग्रे होना चालू हो गए और बहुतों के तो आधे ग्रे हो गए। इसका मतलब यही है क्योंकि उनको स्ट्रेस है, तो उनके जो हेयर्स हैं उस पर इम्पैक्ट होता है, उनका हेयर लॉस होने लगता है, उनके हेयर ग्रे होने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा है। आपको स्ट्रेस है तो आपके हार्मोन्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही। एंड द फिफ्थ वन इज़ कि वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ में बहुत इम्पैक्ट करता है। लाइक अगर लेडी है तो उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत कम होने लगेगी, और जो लड़के हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेंगे अच्छे से। और बहुत लोग तो स्ट्रेस में स्मोकिंग करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो स्ट्रेस को लेना बंद कर दीजिए, मतलब इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैं आपको ये सब बताने आई हूँ, तो यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स है कि क्या क्या हो सकता है। बाकी स्ट्रेस से आपको चेस्ट पेन, एंग्जाइटी और कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो इट्स समथिंग वेरी सीरियस। तो ये आगे जाके और सीरियस होएगा, तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। तो अपन अब अपने वीडियो के एक बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं कि हाउ टू डील विथ स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को कम कैसे करें, हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस बहुत कम हो। तो देयर इज़ वन बुक 5 रीसेट बुक, तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है। लाइक एक माइंड रहता है, उसमें वो लोग मतलब खोदने जाते हैं वो सब, तो उन लोग ना हमेशा एक बर्ड को लेके जाते हैं जो हमेशा गाती रहती है। और वो बर्ड ना जहाँ ऑक्सीजन रहती है ना वो सिर्फ वहीं गाती है, और जहाँ उसको फील होता है कि ऑक्सीजन नहीं हो रही है तो वो वहाँ नहीं गाती है। तो वो लोग जब भी जाते हैं तो वो लोग उसको लेके ही जाते हैं हमेशा, कि उनको पता रहे कि कहाँ पे हमको खतरा है तो हमको वहाँ से चले जाना है।
एग्जैक्टली यही हमको हमारी लाइफ के साथ करना है कि हमको स्ट्रेस थोड़ा तो होना ज़रूरी है, क्योंकि हमको हमारा वर्क पूरा करना है तो थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूरी है खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए। बट हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ तक हमको स्ट्रेस लेना है और कहाँ पे स्ट्रेस का हाथ छोड़ देना है, कि कहाँ हमारी बात आ रही है, हमारी लाइफ की बात आ रही है, हमारे फ्यूचर में हमारी हेल्थ की बात आ रही है, तो हमको वहाँ पे स्ट्रेस को छोड़ देना है। हमको एक लिमिट तक ही स्ट्रेस को लेना है, मतलब बहुत छोटी लिमिट है, वहीं तक हमको स्ट्रेस को लेना है, उसके आगे नहीं लेके जाना है, क्योंकि उसके आगे कुछ वर्थ इट ही नहीं होता है। खुद की जान से ज़्यादा कुछ भी वर्थ इट नहीं होता है। अगर आपको जानना है कि आपको स्ट्रेस हद से ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप एक चीज़ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वेट होता है, बट स्वेट में ओडर तभी आता है जब आपको बैक्टीरिया हो या आपको स्ट्रेस हो, ठीक है। तो अगर कोई इंसान ऑफिस में काम कर रहा है, फुल एसी में, और तब तो उसको पसीना नहीं आएगा, बट जब वो आता है और तब उसको स्वेट आता है और उसके बाद उसमें से ओडर टाइप का आने लगता है, लाइक तब उसको समझ लेना चाहिए लाइक उसमें स्ट्रेस है। क्योंकि आप एसी में हो, तब आप लौट रहे हो, तब लाइक थोड़ा सा ही स्वेट होगा, बट उसमें ओडर आ रहा है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। और एक और चीज़ है, आपको 10-10-10 वाला रूल करना चाहिए। लाइक आप एक कॉपी लो, उसमें आप 3 पार्ट्स डिवाइड करो, तीनों में 10-10-10 लिखो। तो आप उसमें लिखो कि ऐसी कोई भी चीज़ है स्ट्रेस लेने की जो वर्थ इट हो, लाइक आपको 10 साल बाद जो आपको डायबिटीज़ दे, आपको बीपी दे, आपको हार्ट अटैक दे, इतनी ज़रूरी भी कोई चीज़ है ना, तो आप उसमें लिखो कि 10 साल बाद आपको वो चाहिए, इतनी वर्थ इट है वो स्ट्रेस आपको लेने के लिए कि वो आपको हार्ट अटैक दे जाए। अगर आपका आंसर येस है तो आप लो, तो फिर मैं क्या ही बोल सकती हूँ। फिर नहीं है तो आप प्लीज़ खुद पे वर्क करो, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हैप्पी रहना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो लास्ट में तो मैं यही बोलूँगी, अपनी बॉडी को अपना फ्रेंड बनाइए, ना कि एनिमी। एक बहुत महान इंसान ने कुछ बोला था कि स्ट्रेस लेने का नहीं, स्ट्रेस देने का। सो इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट और आपको ऐसे कुछ हेल्पफुल कॉन्टेंट चाहिए अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे, क्यों होता है, क्या होता है, उसके सॉल्यूशंस, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।